निर्दयी दुनिया, निशा की आत्मा का बदला। निशा एक गरीब घर की मासूम लड़की थी। वह रोजी रोटी कमाने के लिए इधर उधर काम की तलाश में जाती, लेकिन दुनिया की बेरहमी ने उसे कभी इज्जत से जीने नहीं दिया। जिस घर में जाती वहां उसे तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ता। लोग उसे गालियां देते, उसे मारते पीटते और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते। तेरी जैसी गंदी लड़की को कौन काम देगा, चल भाग यहां से। एक औरत ने उस पर पानी फेंकते हुए कहा। कोई उसे रोटी के बदले बर्तन मांजने पर मजबूर करता, तो कोई उसे दिन रात कपड़े धोने पर। निशा ने कई बार इस समाज से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कुचल दिया जाता। एक रात जब उसने अपने मालिक के बेटे को चोरी करते हुए देख लिया, तो उस पर ही इल्जाम लगा दिया गया। सबने उसे बेदर्दी से पीटा, उसके बाल नोच लिए, उसे घसीट घसीट कर मारा गया। वह रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी को उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं हुआ। अब तू इस घर में एक कदम भी मत रखना, मर जा कहीं जाकर। मालिक ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह निस्सहाय, टूटी हुई और दर्द से कराहती हुई शहर की गलियों में भटकती रही। भूख और पीड़ा से बेहाल होकर उसने आखिरकार एक पुल से छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही उसकी चीखें गूंज उठी और उसके साथ उसकी आत्मा में भरा दर्द भी डूब गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आत्मा का बदला। निशा की आत्महत्या के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन जिन लोगों ने उसे तरपाया था, वे एक एक करके खौफनाक मौत मरने लगे। पहले वह औरत जिसने उसे धक्के देकर घर से निकाला था, वह रात में अपने कमरे में थी जब अचानक खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसने देखा निशा की परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। ना, निशा, तू तू तो मर चुकी थी। आवाज गूंज उठी। हां, लेकिन मैं बदला लेने आई हूं। औरत चीखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में एक अदृश्य ताकत ने पकड़ बनाई। उसका गला घुटने लगा और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ी, मरी हुई। बदला जारी रहा। इसके बाद मालिक के बेटे की बारी आई, जिसने निशा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। एक रात वह अपने कमरे में सो रहा था जब उसे अपने गले पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। कौन? उसने हकलाते हुए कहा। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज आई। याद है तूने मुझे मारकर घर से निकाला था? अचानक उसकी गर्दन मुड़ गई और वह बुरी तरह तड़प कर मर गया। एक एक करके हर वो इंसान जिसने निशा के साथ बुरा किया था, अजीब और भयानक तरीकों से मारे गए। कोई खुद ब खुद छत से गिर गया, तो किसी ने रात में अपने ही कमरे में फांसी लगा ली। पूरा इलाका दहशत में था। लोग कहते थे कि उन्होंने निशा की परछाई को गलियों में घूमते देखा है। उसकी सिसकियों की आवाज रात को सुनाई देती थी। मुझे इंसाफ चाहिए था। जो मुझे जीते जी नहीं मिला, वो मैं मर कर लूंगी। आज भी जो भी उस जगह से गुजरता है, उसे लगता है कि कोई परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है। कोई जो इंसाफ पूरा होने तक चैन से नहीं बैठेगी। निशा की आत्मा ने हर उस इंसान को सजा दी जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन उसकी रूह अब भी भटक रही थी। उसे अब भी चैन नहीं मिला था। शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बताते कि रात के समय किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी महसूस होती। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की को सड़क किनारे खड़े देखा, जो अचानक गायब हो जाती थी। मालिक के घर के नौकर ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब, रात को बगीचे में खड़ी थी वो, निशा। मेरी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। धीरे धीरे यह डर पूरे इलाके में फैलने लगा। लोग रात में अकेले निकलने से डरने लगे। औरतें अपने बच्चों को शाम होते ही घर के अंदर बुला लेती। पुल के नीचे की परछाई, जिस पुल से निशा ने छलांग लगाई थी, वह अब और भी खौफनाक हो चुका था। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वे वहां से गुजरते हैं तो किसी के रोने की आवाज आती है। एक रिक्शा चालक ने बताया, मैं रात को सवारी छोड़कर लौट रहा था जब अचानक किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, रामलाल। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगले ही पल मैंने अपनी साइड मिरर में देखा, वो मेरे रिक्शे में बैठी थी। रामलाल ने चीखते हुए रिक्शा छोड़ दिया और भाग गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो रिक्शा उल्टा पड़ा था और सीट पर निशा का नाम खून से लिखा था। पंडित का उपाय, जब हालात बेकाबू हो गए तो इलाके के लोगों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने बताया कि निशा की आत्मा बदले की आग में जल रही है और उसे मुक्ति नहीं मिली है। बाबा ने कहा, जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह यूं ही भटकती रहेगी। बाबा ने पूरे इलाके में हवन करने को कहा और एक पूजा का आयोजन किया।
लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक तेज हो गई, जैसे कोई चीख रहा हो। हवन की आग अचानक बुझ गई। एक औरत अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बोलने लगी, तुम मुझे न्याय दिलाने आए हो, लेकिन क्या यह दुनिया बदल जाएगी? सब सहम गए। बाबा समझ गए कि निशा की आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तेरा बदला पूरा हो गया, अब तू इस दुनिया से मुक्त हो जा। लेकिन आत्मा चीखी, मुझे इंसाफ नहीं मिला। जिन लोगों ने मुझे सताया, उनके जैसे कई और निशाएं इस दुनिया में तड़प रही हैं। मैं तभी जाऊंगी जब यह समाज बदल जाएगा। अभी भी भटक रही है आत्मा। पूजा के बाद भी निशा की आत्मा शांत नहीं हुई। उसने कहा कि जब तक गरीबों और मजबूरों के साथ इंसाफ नहीं होगा, वह चैन से नहीं रहेगी। आज भी अगर कोई अमीर किसी गरीब को सताता है, तो कहते हैं निशा की परछाई उसके पीछे खड़ी होती है। उसकी लाल आंखें, उसका गुस्से से भरा चेहरा और उसका एक ही सवाल, अब तुझे कैसा लग रहा है? कि आत्मा का बदला अगला भाग अभी भी डर कायम है। पूरे शहर में खौफ था। लोग कहते थे कि जिसने भी किसी गरीब पर जुल्म किया, उसे निशा की आत्मा से सामना करना पड़ा। अब अमीर लोग गरीबों से बदसलूकी करने से डरने लगे थे। लेकिन यह डर असली पछतावा नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश थी। फैक्ट्री मालिक की मौत। रामप्रसाद, जो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, गरीब मजदूरों से दिन रात काम कराता और उन्हें ठीक से तनख्वाह भी नहीं देता था। एक रात जब वह अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और चेहरा झुका हुआ। जैसे ही उसने कार आगे बढ़ाई, लड़की हवा में उड़कर अचानक गाड़ी के सामने आ गई। रामप्रसाद ने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकने से पहले ही लड़की कार के अंदर थी। अब तुझे कैसा लग रहा है? यह वही आवाज थी, ठंडी, कंपकंपा देने वाली, निशा की। रामप्रसाद की चीखें सुनकर लोग दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे, गाड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि रामप्रसाद की आंखें बाहर निकली हुई थी, उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। कब्रिस्तान का राज। शहर में एक अफवाह फैली थी कि हर अमावस्या की रात निशा की आत्मा कब्रिस्तान में देखी जाती थी। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस रात कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात के 2 बजे 4 लड़कों ने मोबाइल की लाइट जलाकर कब्रिस्तान में कदम रखा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और झाड़ियों में हलचल हुई। भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सिर्फ वहम है, एक लड़का बोला। तभी उनके मोबाइल की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। चारों इधर उधर भागने लगे। तभी सामने एक कब्र पर खून से लिखा दिखा, इंसाफ अभी बाकी है। और अगले ही पल उन लड़कों में से एक जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक जली हुई हथेली की छाप थी, जैसे किसी ने उसे तेजी से दबाया हो। लड़के चिल्लाते हुए वहां से भागे, लेकिन उनका दोस्त वहीं पड़ा रह गया, बिना किसी हरकत के, मरा हुआ। आखिरी इंसाफ। अब पूरा शहर दहशत में था। लोगों ने फिर से बाबा को बुलाया। बाबा ने इस बार कहा, अब कोई पूजा या हवन नहीं, सिर्फ इंसाफ। शहर के लोगों ने मिलकर गरीबों के लिए आश्रय गृह बनाए, निशा के नाम से एक संस्था बनाई और उसके गुनहगारों के परिवारों ने भी माफी मांगी। एक रात जब कुछ लोग आश्रय गृह में सो रहे थे, तब किसी ने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा निशा सफेद कपड़ों में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग नहीं थी, बस एक हल्की मुस्कान थी। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी और वह हवा में विलीन हो गई। लेकिन क्या वह सच में चली गई, या बस तब तक के लिए रुकी है जब तक दुनिया फिर से निर्दयी नहीं बन जाती? शायद इंसाफ अभी भी बाकी है।